रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं तो सोनू के पास आता है, पाखी भी वहीं आ जाती है। पाखी बोलती है, मम्मी आप माही की फिक्र मत करो, माही मेरे साथ मिलकर काम कर रही है। तोशु बोलता है, मम्मी मुझे भी बड़ी मुश्किल से जॉब मिली है जो माही की वजह से पहले से खतरे में है, लेकिन अगर आप यहाँ पर रुक गई ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मम्मी आपकी वजह से यहाँ पर बहुत सारा ड्रामा हुआ, बहुत मज़ा आया, लेकिन आप क्या हमेशा हमेशा के लिए यहीं रुक जाएंगी? पागी बोलती है, मम्मी तोशु भाई ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले से साफ फैमिली और कोठारी फैमिली के बीच प्रॉब्लम्स है, अगर आप यहाँ पर रहेंगी ना तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। आप ही बोलती है ना घर में सुख शांति होनी चाहिए। तब यहाँ पर ईशानी आती है तो वो बोल रही होती है, अनुमा की वजह से सब कुछ ठीक है, सब लोग अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे को बताते रहे ना। मम्मा आप तो अपनी बेटी से बात भी नहीं करती हो। पाकी बोलती है, ईशू तू चुप हो जा, और वैसे भी तो अब बच्ची नहीं रहेगी है, मैंने भी तुझे समझा लिया और मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है। अनु बोलती है, एक मिनट, हर माँ के लिए उनके बच्चे बच्चे ही होते हैं और माँ को बच्चों के लिए टाइम निकालना चाहिए। अनु बोलती है, मैं घर का काम करती थी, बाकी का काम करती थी, लेकिन फिर भी मेरे पास हमेशा अपने बच्चों के लिए टाइम था। बाकी बोलती है, प्लीज़ मम्मी आप अपना एग्जाम्पल तो दो ही मत, क्योंकि हम सब ने देख लिया है इस माँ ने राही और प्रेम के साथ क्या किया है। आप मुझे लेक्चर मत दीजिए, मैं अपनी बेटी के रास्ते में हर रोज़ कोई नई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करती। अनु रोने लग जाती है, वो बोलती है कि क्या ही बच्चे हैं मेरे, सब चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, मैं यहाँ नहीं रहने वाली, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी, कभी वापस नहीं आऊँगी। आगे हम दिग्विजय को देखते हैं जो कैफ़े में होता है, उसको बार बार अपनी बेटी की याद आती है। सावी ने काफ़ी सारे अवार्ड जीते थे, दिग्विजय हंस रहा था, सावी को बोल रहा था कि तू ये अवार्ड मेरी वजह से जीती है ना, क्योंकि तू मेरी तरह इंटेलिजेंट है, अच्छी है। सावी बोल रही होती है, हाँ डी पॉप्स। तभी यहाँ पर बंकू आता है, बंकू दिग्विजय के लिए न्यूज़पेपर और चाय लेकर आता है। दिग्विजय जैसे ही न्यूज़पेपर को उठाता है तो वो उस टेम्पलेट को देखता है, वो सोच रहा होता है कि सावी चाहती थी कि हम अपने रेस्टोरेंट को अच्छे से चलाएं और जो भी कोई भी कॉन्टेस्ट हो हर चीज़ में हम लोग पार्टिसिपेट करें, ताकि हमारा जो रेस्टोरेंट है ना वर्ल्ड में फेमस हो जाए। डिगी पॉप्स आप मेरा साथ दोगे ना? दिग्विजय अपनी बेटी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, वो बोलता है कि हाँ, हम अपने रेस्टोरेंट को वर्ल्ड फेमस बना देंगे। दिग्विजय को याद आता है कि कैसे सावी हर बार जोशी बहन का नाम लेती थी, वो ये भी बताती थी, मैं जो कुछ सीखती हूँ जोशी बहन से सीखती हूँ, और जोशी बहन है ना वो बड़ी ही कमाल की है, वो बहुत अच्छी रेसिपी बनाती है, वो बहुत ज़्यादा जीनियस है। इधर वंकू बोल रहा था कि ये जोशी बहन और कोई नहीं, अनु दीदी की आवाज़ लग रही है। दिग्विजय बोलता है, सावी मुझे तेरी याद तो हर रोज़ आती है, लेकिन आज तेरी बातें, तेरा कैफ़े, तेरी जोशी बहन की बातें, यही सब कुछ मुझे बार बार क्यों याद आ रहा है। सावी मुझे लग रहा है तो मुझसे कुछ कहना चाहती है, तो ही बता मैं क्या करूं। तभी वहाँ पर एक बटरफ्लाई उड़कर आती है जो दिग्विजय के पास आकर बैठ जाती है। आगे हम अनु को देखते हैं जो अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देती है। तभी अनु के पास भी एक बटरफ्लाई आकर बैठती है। यहाँ पर जयू आ जाती है, जयू बोल रही होती है, अनुमा कैटरपिलर होते हैं ना वो बिल्कुल बटरफ्लाई जैसे ही तो होते हैं, वो अकेले घर में रहते हैं, वो हमेशा अंधेरे से डरते। कैटरपिलर के घर को कुकुन कहते हैं ना? अनु बताती है, हाँ। जो ये बोल रही होती है, वो हमेशा अपने घर में और उस अंधेरे में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते, वो रोशनी से लड़ते हैं। उनका घर छोटा सा होता है और उस घर में अंधेरा होता है, वो हमेशा डर जाते हैं कि वो रोशनी में नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी वो अंधेरे से फाइट करना सीख जाते हैं। अनु बोलती है, हाँ बेटा, तितली है ना अपनी आधी ज़िंदगी उन अंधेरों से लड़ने में लगा देती है और उसके बाद ही अपने जीवन में संघर्ष करती है, और फिर एक दिन तितली के पंख आ जाते हैं, इसके बाद ही अपने पंख फड़फड़ाती है और उड़ने लग जाती है। जय बोली होती है, सच में अनुमा? अनु बताती है, हाँ। अनु उस तितली को ही देख रही होती है, वो सोच रही होती है कि मुझे सारे बंधनों को तोड़कर फिर से उड़ना है, फिर से उड़ान भरनी है। अनुपमा तुझे बहुत ऊंचा उड़ना है। इसके बाद अनुपमा अपने हाथ खोलती है और डांस करना स्टार्ट कर देती है। अनु बोलती है, कान्हा जी ये तितली भी आपने ही भेजी है, मैं दिग्विजय सर से बात करती हूँ, अगर वो मुझे उस कैफ़े को चलाने देंगे ना तो हम लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं, वो उसी बटरफ्लाई को देख रहा होता है, वो बोलता है कि सावी अगर तेरा यही फैसला है तो ठीक है, मैं अनुपमा जी से बात करूँगा, तेरा कैफ़े फिर से खुलेगा, शायद वही तेरी चौसी बहन है। दूसरी तरफ हम अनु को देखते हैं, अनु भी उसी पैम्पलेट को देख रही होती है। अनु दिग्विजय के पास कॉल करती है तो इधर से दिग्विजय अनु के पास कॉल कर रहा होता है। दिग्विजय फिर से अनु के पास कॉल करता है, अनु कॉल पिक करते ही बोलती है, सर मुझे आपसे बात करनी है। इधर दिग्विजय बोलता है कि अनुपमा जी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। दिग्विजय बोलता है, बोलिए। अनु बोलती है, सर आपने कॉल किया है, आप बोलिए। दिग्विजय बोलता है कि फ़ोन उठाते ही आपने ये बोला है कि ज़रूरी बात करनी है, बताइए आपको क्या बात करनी है।
अनुपमा बोलती है कि सर प्लीज़ आप ही बोलिए आप क्या बात करना चाह रहे थे। दिग्विजय बोलता है कि ऐसे तो हमारी बात ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं बोलता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा था। अनुपमा जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप बस उसका मुझे सीधे सीधे जवाब दे देना। अनु बोलती है हाँ सर पूछिए। दिग्विजय बोलता है कि क्या आप जोशी बहन के नाम से कोई चैनल चलाती थी। अनु बोलती है हाँ सर, वो चैनल मेरा ही है, सॉरी वो चैनल मेरा ही था, कुछ सालों पहले मैं उस चैनल को चलाती थी। अनु बताती है उस दिन जब जयू सावी की डायरी लेकर आ गई थी ना, तो मैंने उस डायरी को पढ़ा था। मैं उसमें अपना नाम देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी, सॉरी सर। दिग्विजय बोलता है कि मैं कैफ़े को रीओपन करने वाला हूँ। अनु सोच रही होती है कि ये चमत्कार कैसे हो गया। अनु उस बटरफ्लाई को ही देख रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर दिग्विजय बोलता है कि आप मेरी बात सुन रही हैं। अनु बोलती है हाँ। दिग्विजय बोलता है कि सावी आपकी बहुत सारी बातें किया करती थी, वो आपकी बहुत तारीफ़ करती थी, उसने जो कुछ सीखा है आपसे ही तो सीखा है। मैं इस कैफ़े को वापस खोलना चाहता हूँ, ये काम मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप मेरा साथ देंगी। अनु बोलती है सर मैं तैयार हूँ, सावी की कैफ़े में काम करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। दिग्विजय बोलता है फ़ैसला लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन मैं कैफ़े को खोलने में ज़्यादा देर नहीं करना चाहता। अनु बोलती है सर कोई बात नहीं है, मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ। अनु बोलती है सर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, सच सच बताऊँगी। मैं वहाँ पर वापस आ रही हूँ क्योंकि वहाँ आने की मेरी अपनी वजह है। सालगोंडे से ज़्यादा तो मुझे अहमदाबाद रास नहीं आया। आप सही बोल रहे थे, जगह बदलने से परेशानियाँ कम नहीं हो जाती। सर मैं आपकी कैफ़े में पूरा दिल लगाकर पूरी मेहनत से काम करूँगी। आपने मुझे इस काबिल समझा, थैंक यू सो मच सर। दिग्विजय बोलता है ठीक है। दिग्विजय कॉल कट कर देता है। अनु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसको काम मिल गया है। अनु कान्हा जी को थैंक यू बोलती है। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं। दिग्विजय बोलता है सावी तू चाहती थी ना तेरा कैफ़े खुला रहे, अब देख तेरे कैफ़े को मैं चलाऊँगा, तेरे सपनों को मैं पूरा करूँगा। सावी तेरे लिए मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगा। इधर अनु बोल रही होती है राही तू चाहती थी ना मैं दूर चली जाऊँ, ठीक है मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ। राही तेरे मन की ही हो रही है, लेकिन मेरे मन की भी मैं सुनूंगी। मैं किसी के लिए ज़रूरी हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं अपने लिए ज़रूरी ज़रूर हूँ। आगे हम कोठारी फैमिली का सीन देखते हैं। प्रेम डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है, तभी वहाँ पर ख्याति आती है, वो प्रेम के लिए कॉफ़ी लेकर आती है। यहाँ पर मीता भी आ जाती है, परी भी आ जाती है, राजा भी आ जाता है। मीता बोलती है भाभी प्लीज़ नाश्ता लगा दीजिए। ख्याति बोलती है पहले प्रेम कॉफ़ी पी ले उसके बाद नाश्ता लगा देंगे। मीता बोलती है प्रेम का क्या है, ये तो घर बैठा है, कोई काम तो नहीं करने वाला, हम लोगों को तो ऑफिस भी निकलना है, इसलिए प्लीज़ आप नाश्ता लगा दीजिए। ख्याति बोलती है मीता बहन प्रेम ने आपसे कम मेहनत नहीं की है, आज उसका रेस्टोरेंट नहीं खुला तो क्या हुआ, कल को उसका रेस्टोरेंट खुल जाएगा। प्रेम बोल रहा होता है नहीं माँ, काकी बिल्कुल ठीक बोल रही है, मैं तो नाकारा हूँ, निकम्मा हूँ, आप प्लीज़ इनके नाश्ता लगा दीजिए, इनका टाइम वेस्ट मत कीजिए। प्रेम अपनी कॉफ़ी राजा को दे देता है और बोलता है कि तू कॉफ़ी पी ले। प्रेम वहाँ से जाने लगता है, तभी राजा प्रेम को गले लगा लेता है। वो बोल रहा होता है कि प्रेम भाई बुरा टाइम है, निकल जाएगा। प्रेम वहाँ से जा रहा होता है, पर राजा उसको रोक लेता है और बोलता है कि मुझे अपने भाई से बात करनी है। प्रेम गुस्सा करता है और बोलता है कि मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। राजा फिर से प्रेम को गले लगाना चाहता है, बट प्रेम राजा को धक्का मार देता है। राजा चेयर पर आकर गिरता है। इधर परी को गुस्सा आता है, वो बोलती है कि प्रेम ये सब कुछ क्या है, अगर राजा को लग जाती तो। और प्रेम हमें नहीं पता गलती किसकी है किसकी नहीं है, लेकिन तुम अपना फ्रस्ट्रेशन ऐसे हम लोगों पर नहीं निकाल सकते। राही बोलती है परी तू क्या कर रही है, तू भी तो यही कर रही है। इधर मीता बोलती है जो कुछ प्रेम के साथ हुआ है उसके जिम्मेदार हम लोग नहीं हैं। मीता बोलती है मेरा राजा आराम से प्रेम से बात कर रहा था, लेकिन नहीं, देखो प्रेम ने उसको धक्का मार दिया। ये प्रेम रोक कर और पूरी फैमिली की अटेंशन चाहता है। ख्याति बोलती है अगर बुरे वक्त में बच्चा अटेंशन चाहता है तो इसमें बुरी बात क्या है। ख्याति बोलती है राजा परी तुम लोग भी तो फेल हुए थे, तब क्या तुम लोगों को प्रेम और राही इन लोगों ने बातें सुनाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मीता बोलती है मेरे राजा पर तो हमेशा सब लोगों ने ऑर्डर ही चलाए हैं, कोई कभी कुछ बोलता था कभी कुछ बोलता था। परी बोलती है हम छोटे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब लोग हम पर ऑर्डर चलाओगे। इधर राही बोलती है कि आज तक कभी ऑर्डर नहीं चलाया परी, लेकिन आज मैं तुझे बोल रही हूँ, तू छोटी है तो तू चुप रह, ज़्यादा बोल मत। प्रेम को गुस्सा आता है और बोलता है कि सब लोग चुप हो जाओ। प्रेम गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है कि मेरे बारे में किसी को कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम गुस्सा करके वहाँ से जा रहा होता है। राही बोलती है प्रेम प्लीज़ मेरी बात सुनो। प्रेम बोल रहा होता है कि राही मुझे अकेला छोड़ दो। इधर मीता राही पर गुस्सा करती है। राही को बोल रही होती है कि मेरे सामने मेरे बच्चों को कुछ भी सुनाने की ज़रूरत नहीं है, जाकर अगर भड़ास निकालनी है तो जाओ और अपनी माँ के पास जाओ, उन पर भड़ास निकालो, सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। आगे हम साफ फैमिली का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम अनु और जयू को देखते हैं, वो दोनों अपना बैग पैक कर लेती है। तभी यहाँ पर पाखी आती है, वो बोलती है कि मम्मी आपने तो बहुत जल्दी बैग पैक कर लिया। इधर तोशु बोलता है कि आप यहाँ से जा रही हैं क्या, वैसे कहाँ जा रही हैं और ट्रेन से जा रही हैं कैसे जा रही हैं। अनु बोली होती है कि ट्रेन से जा रही हूँ, हवाई जहाज़ की टिकट करवा दे और भी जल्दी चली जाऊँगी।
बापूजी बोलते हैं अनु सुबह सुबह जा रही है। अनु बोलती है कि आज सुबह ही ऐसी हुई है, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकती, मुझे अपना सपना पूरा करना है। अनु बापूजी का आशीर्वाद लेती है। बापूजी बोलते हैं लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसे कैसे जाने दूं। अनु बोलती है बापूजी आप ही तो बोल रहे थे कि मैंने अपनी सारी की सारी पूंजी इन नालायकों पर लुटा दी है। ये सब लोग उस पूंजी के लायक ही नहीं थे। बापूजी आज मैं अपने लिए कुछ करने को जा रही हूँ। बापूजी आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। बापूजी बोलते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो, जीती रहो। इधर माही और अंश दोनों अनु के पास आते हैं। माही बोलती है प्लीज़ अनुमा आप ऐसे मत जाइए। अंश बोलता है बाबूजी आप ही अनुमा को रोकिए ना। इधर ईशु बोली होती है अनुमा आप अभी अभी तो आई थी। माही, ईशु, अंश तीनों अनु को गले लगा लेते हैं। वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं, वो नहीं चाहते कि अनु यहाँ से जाए। अनु बोल रही होती है मुझे भी तुम सब लोगों की बहुत ज़्यादा याद आएगी, लेकिन फ़ोन है ना, हम दिन में एक बार एक दूसरे को वीडियो कॉल ज़रूर करेंगे। इधर हम जयू को देखते हैं जो बापूजी और घर के सब लोगों से मिलकर आती है। अनु मंदिर की तरफ आ जाती है। वो बोलती है कि मैं कब से भटक रही थी, लेकिन अब आपने रास्ता दिखा ही दिया है, अब लग रहा है कि मैं मंजिल के पास पहुंच ही जाऊंगी। अनु बोलती है कान्हा जी मैं आपके सामने 2 दिए जला रही हूँ, एक तो इस विश्वास के साथ कि आगे जो कुछ होगा अच्छा होगा, और दूसरा दिया इस आस्था में कि जब मैं वापस यहाँ पर लौट कर आऊँ ना तो मेरे बच्चों के दिल में मेरे लिए बस प्यार हो। बाबूजी अनु के पास आते हैं, अनु का तिलक करते हैं। इधर अनु बा के पास आती है, बा का आशीर्वाद लेती है। बा बोलती है हमारे मोहल्ले में हमारे घर के पास तुलसी का पेड़ हुआ करता था। जब भी कोई भी बीमार पड़ता था ना तो हम तुलसी के 4-5 पत्ते तोड़कर उसको काढ़ा पिलाते थे। इसके बाद आसपास के सब लोग उसी तुलसी से पत्ते तोड़ने लग गए और धीरे धीरे करके वो तुलसी का पेड़ जो है वो सूख गया। तू समझ रही है ना अनु मैं क्या बोल रही हूँ। एक अकेली जो तुलसी है वो सारी दुनिया के रोग नहीं मिटा सकती। अनु तू जा रही है ना, लेकिन तुझे अपने काम से काम रखना है, किसी और से कोई मतलब नहीं रखना। मेरी एक बात को याद रखना, तू अकेली है। तभी जयू अनु के पास आ जाती है और बोलती है कि अनुमा अकेली नहीं है, मैं अनुमा के साथ हूँ। इधर अंश, ईशानी, माही, बापूजी ये बोलते हैं कि हम भी अनु के साथ हैं। अनु बोलती है बा आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। अनु अंश के पास आती है और बोलती है कि सबका ध्यान रखने के चक्कर में अपने आप को मत भूल जाना। मुझे पता है अंश इस कोर्ट केस को तू ही जीतेगा, तू अपनी प्रांशी को अपने पास ले आना। अनु यीशु के पास आती है, उसको बोलती है कि हो सके तो तू अपनी माँ से नाराज़ मत हो, क्योंकि वो जो कुछ कर रही है तेरे लिए कर रही है। अनु माही के पास आती है, उसको बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा। माही तूने ठान लिया है ना तो देखना तू करके दिखाएगी, अपने आप पर बिल्कुल डाउट मत करना। कभी भी तुम में से किसी को भी ज़रूरत पड़े ना तो तुम लोग मेरे पास कॉल कर लेना। अनु, अंश, माही, ईशानी इन तीनों को बोलती है कि मैं तुम तीनों के साथ हमेशा हूँ। अनु बोलती है सब लोग अपना ध्यान रखना। अनु बोलती है मैं चलती हूँ। तभी अंश अनु के साथ चलने वाला होता है। अनु बोलती है कि नहीं, मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। आप लोग बाहर आओगे ना तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगी, मैं रो दूँगी। अनु घर से निकल जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु सालकुंडा में पहुंच जाती है। यहाँ पर वो सोच लेती है कि वो लोग कैफ़े को फिर से स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ हम देखते हैं अनु और बंकू दोनों साथ मिलकर कैफ़े की सफाई करते हैं। अनु यहाँ पर कैफ़े का मेन्यू भी लिख देती है। वो सोच रही होती है कि सब कुछ बस अच्छे से हो जाए। बंकू बोलता है दीदी आपकी हैंड राइटिंग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इधर अनु देखती है कि सोफ़ा भी ठीक से नहीं है, बेंच भी टूटी हुई है। अनु बोलती है कि हमें इस सोफ़े को, बेंच को, हर चीज़ों को बदलना होगा। तभी ये बात दिग्विजय सुन लेता है, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर होता है। दिग्विजय वहाँ पर आता है। वो सबसे पहले तो मेन्यू को मिटा देता है। वो बोलता है कि मेरी सावी ऐसे मेन्यू नहीं लिखा करती थी, कैफे में सारा काम वैसे ही होगा जैसे मेरी सावी किया करती थी। वो अनु पर गुस्सा करता है और बोलता है कि आप तो पहले दिन से ही यहाँ पर बदलाव करना शुरू कर रही हैं, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये जो कैफ़े है जैसा है वैसा का वैसे ही चलने वाला है। अगर आप इस कैफ़े को नहीं संभाल सकती तो आप मुझे बता दीजिए, मैं किसी और को हायर कर लूँगा। अनु ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाती है। वो सोच रही होती है कि मुझे इस कैफ़े को ऐसे ही चलाना होगा, वरना दिग्विजय सर गुस्सा हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम राही को देखते हैं। राही दिखती है कि प्रेम अभी तक नाराज़ है, वो किसी से कोई भी बात नहीं करना चाहता। कोई उसको कुछ भी बोलने की कोशिश करता है तो वो ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। राही प्रेम की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। राही और क्या थी, इन दोनों को ही प्रेम की फिक्र होती है। यहीं पर हम गौतम को देखते हैं जो खुश हो रहा होता है कि फाइनली अनुपमा जोशी यहाँ से जा चुकी है। वो सोचता है कि अब माही भी कुछ नहीं कर पाएगी। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।